जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में हम आपका स्वागत है। डेली जो है हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं 71 बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ पास तक कर लिए थे। आज जो है हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है बौद्ध धर्म का जो है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है बौद्ध धर्म का जो है उदय हुआ था। सिर्फ ब्राह्मणों के बौद्ध धर्म का नहीं, ऐसे कई आपको धर्म जो है आए थे जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो कि ब्राह्मणों के जो कुरीतियाँ थी, ठीक है, जो धर्म के प्रति एक कठोरता थी, उसके खिलाफ ये आए थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो स्थापना है गौतम बुद्ध ने किया था। तो उनके अध्यात्म और दर्शन के कारण जो है उन्हें जो है सर एडविन एड्रिनल, ठीक है, ने एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा। ये आप जो है नाम याद रखिएगा, एडविन एलिड्रन। ठीक है, बुद्ध धर्म ने जो है 4 दृश्य देखे थे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखकर उन्होंने जो है गृह त्याग किया था। ओके, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। और उन्होंने जो है गृह त्याग करने के बाद उनके जो पहले गुरु थे वो अलारकराम थे और वैशाली में उन्हें जो है मिले थे। ठीक है, इसके बाद द्वितीय गुरु जो है आपको रुद्रक रामपुत्र थे जो कि राजगीर में मिले थे। इसके बाद जो है उन्होंने जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में जो है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और तथागत या बुद्ध कहलाए। उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति, उनका जो ज्ञान प्राप्ति है वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। पीपल वृक्ष जो मैंने आपको बताया था, इसी को अब जो है वर्तमान में बौद्धि वृक्ष कहा जाता है, जो कि निरंजना नदी, जो कि फल्गु नदी है, के तट पर हुआ था। बुद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध, जन्म जो है 563 ईस्वी, महापरिनिर्वाण जो है आपको 483 ईस्वी पूर्व। यही आपका जो है बिहार के पूर्व से पश्चिम का जो है आपकी लंबाई है। बुद्ध का जन्म जो है आपको लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सूर्योधन, उनकी माता का नाम माया देवी, उनके जो है मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने पाला था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है आपका बुद्ध का नाम हुआ था गौतम। ठीक है, एक दूसरा नाम से गौतम नाम से जाना जाता है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र राहुल थे। सौतेले भाई का नाम देवदत्त था, जो कि बुद्ध के बाद जो है उनके राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, उनके जो है कुल का नाम जो है शाक्य, जो कि क्षत्रिय था। उनके प्रिय घोड़ा कंटक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उनके सारथी का नाम चानन था। और उनको जो है बुद्ध को एक दूसरा नाम शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध के जो है 4 सत्य थे: दुख, संसार दुखमय है; दुख समुदाय, दुखमय का कारण तृष्णा है; दुख निरोध, तृष्णा को क्षीण करना या उस पर विजय करना ही जो है दुख से निवारण है। तृष्णा मतलब होता है माया। ठीक है, किसी के प्रति मोह, लव, जिसको आप आज वर्तमान में कहते हैं। ठीक है, दुख निरोध मार्ग जो है, दुख का निरोध मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया था। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पना, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज हुआ, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, बुद्ध धर्म का जो है त्रिरत्न थे: बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध ने जो है अपना जो है मार्ग जो है मध्यम मार्ग को अपनाया था, ना तो किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक कठोर और ना ही किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक नर्म। और इसी के मार्ग को लेकर जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान है, वो लिया गया है। ना तो ज़्यादा कठोर है, ना तो ज़्यादा आपका नर्म है। ओके, बुद्ध का जो है उपदेश पाली भाषा में दिया गया था। बुद्ध का जो है पहला उपदेश सारनाथ में। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल के जो है राजधानी श्रावस्ती, और यही कौशल है जो कि आपका उसकी जब राजधानी अयोध्या थी और वहाँ आपको भगवान राम ने जो है जन्म लिए थे। ठीक है, बाद में उसकी राजधानी क्या हो गई थी? श्रावस्ती हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व जो है कुशीनगर देवरिया में जो हुआ था, और मल्य कुल के अंदर। ठीक है, मल्ल के राजा के 80 वर्ष की आयु में। ओके,
बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है निर्माण प्राप्ति है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जो है जातक कथा में मिलती है कि बुद्ध जो है पहले कौन कौन से जन्म में थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के 10 शीला आचरण थे। ठीक है, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल या सैया का त्याग, ठीक है, श्रृंगार का त्याग, मद सेवन का त्याग। मद मतलब होता है शराब। ओके, बुद्ध का जन्म का जो है कमल, यौवन का सार, ठीक है, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का पीपल या जो कि बोधि वृक्ष है, महापरिनिर्वाण जो कि मृत्यु जो है पद्म चिन्ह या स्तूप, और धर्म चक्र परिवर्तन चक्र है। ठीक है, यही चक्र जो है बाद में अशोक चक्र के रूप में आया। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो है 4 बौद्ध संहिताएं हुई थी और 2 भागों में विभाजित होता है। हीनयान जो कि परिवर्तन का विरोधी था, महायान जो कि परिवर्तन के समर्थक थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म के आडंबरों वाले शाखा वर्ज्यान में जो है विकसित हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर मूर्ति पूजा और दूसरे चीज़ अपनाया गया। ठीक है, प्रथम जो है आपका बौद्ध जो है 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संहिता राजगीर, अजातशत्रु और जो है अध्यक्ष महाकश्यप, इसमें सुत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय में जो है 383, इससे देखिए 100 वर्ष बाद। ठीक है, और ये जो है वैशाली, कालाशोक और सवाकामी, इसका जो है इसमें जो है महासंघिका और स्थिरवाद 2 गुटों में जो है विभाजित हुआ था। लेकिन फिर जब अशोक आया था तो ये दोनों गुट एक हो गए थे और यहाँ पर जो अभिधम पिटक हुआ था और आपका 250 ईस्वी पूर्व आपका पाटलिपुत्र और अशोक ने करवाया था। इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुरुष तीस्ता ने की थी। इसके बाद जो है आपका चतुर्बौद्ध संहिता जो है आपका 1ली शताब्दी, ठीक है, जो कि कुंडनग्राम कश्मीर में हुआ था कनिष्क के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र और अश्वघोष 2 किए थे। मतलब ये था कि यहाँ पर जो है 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक भाग का जो है वसुमित्र जो है अध्यक्षता की थी और एक का जो है अश्वघोष ने किया था, और यहीं पर जो है महायान और हीनयान विभाजित हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है सुत पिटक बुद्ध के उपदेशों का है, विनय पिटक बुद्ध के नियमों के संकलन है, और अभिधम पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का है। ओके, चैत्य जो कि बुद्ध के जो पूजा घर को चैत्य कहा जाता है। बुद्ध के स्तूप को जो है बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान जो कि अवशेष होता है। ठीक है, अवशेषों का संग्रह। बिहार जो कि आपको बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान है, और इसी बिहार का जो है आपके इसी बिहार के नाम पर जो है वर्तमान में जो है बिहार है, क्योंकि बिहार में जो है काफ़ी बौद्ध चैत्य थे, बौद्ध के रहने का कुटियाँ थी। ठीक है, जहाँ रहते थे, जैसे बराबर की गुफाएं हुई और कई जगह थी। बौद्ध धर्म के बाद जो है एक जैन धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने जो है आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें जो है आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, इसकी जो है जन्म आपको काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन जो है काशी के राजा थे। ज्ञान प्राप्ति जो है सममेध पर्वत पर हुआ था। ठीक है, इन्होंने सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह का दिया था। इसके बाद जो है आप यहाँ देख ले, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। टोटल आपका 24 तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर महावीर। जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर महावीर को ही जाना जाता है। इनका बचपन का नाम जो है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इसके नाम पर अभी कई सारे हॉस्पिटल और कई संस्थाएं चलती है। जैन धर्म का जन्म जो है वर्ष 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, जैन की मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व हुआ था। जैन धर्म के जो है स्थान जन्म जो है कुंडनग्राम वैशाली, महावीर का जो है कुंडनग्राम वैशाली, यही वही वैशाली है जो वर्तमान में जो है वैशाली जो जिला है उसके एक गांव का नाम है। ठीक है,
उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, उनके माता का नाम त्रिशला, उसके जो है पत्नी का नाम यशोदा, उनके जो है पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, उनके जो है दामाद का नाम जमाली और उनके पुत्र का नाम यात्रिक था। एनसीईआरटी का जो नया बुक है उसमें जो है जन्म 599 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, महावीर के 24वें तीर्थंकर है, वास्तविक संस्थापक। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। 30 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने गिरि त्याग किया था। भगवान बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में गिरि त्याग किए थे। 12 वर्ष की आयु की कठोर तपस्या के बाद जो है 42वें वर्ष में जो है उनका जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ और उन ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ये आपके जंभिक ग्राम में हुआ, रिजुपालिका नदी जो कि अभी वर्तमान में क्यूल नदी के नाम से जाना जाता है। साल वृक्ष जो कि बरगद के वृक्ष के है के नीचे हुआ था। ओके, इन्होंने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का सिद्धांत दिया था। जैन धर्म के 5 महाव्रत है: सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन जो है संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके बाद जो है उन्होंने जो है 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य को शामिल किया था। ओके, और इसका जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जिसका जो है चिन्ह बैल और या वृषभ था। द्वितीय तीर्थंकर जो है आपका अजीतनाथ जो कि हाथी। तृतीय तीर्थंकर आपका जो है पार्श्वनाथ जो कि सर्प है। 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी जो कि सिंह है। ठीक है, इनकी जो समिति है, प्रथम समिति हुआ था 310 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और अध्यक्षता जो है आपको अस्तुलवर्ध ने किया था। और इसी में जो है 2 भागों में विभक्त हुए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, और जैन के 12 अंग जो है संकलन हुआ था। द्वितीय जो है आपका हुआ था 512 ईस्वी बल्लवी गुजरात में और देववर्दी समा श्रमण के। ठीक है, जैन धर्मों के अंतिम संकलन इसे कहा जाता है। ठीक है, महावीर के जो है स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में आपको पावापुरी में हुआ था। वर्तमान में ये जो है नालंदा जिला का है। आपको बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर आपको दक्षिण में है। ठीक है, और अंकेतवाद जो है या शादवाद या सप्तभंगी जो है ज्ञान का सिद्धांत जैन धर्म से है। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था और उन्होंने भगवान बुद्ध ने जो है पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैन धर्म का विभाजन जो है प्रथम जैन समिति में जो है श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था। जब आप जाइएगा पावापुरी जल मंदिर तो वहाँ पर देखिएगा दोनों के जो है आपके जो हेड क्वार्टर जिसे बोलते हैं वो है। ठीक है, दिगंबर जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया गया था और ये जो है इसमें जो है परिवर्तन का सिद्धांत को जो है स्वीकारा नहीं गया था, अर्थात ये जो है पूरी तरह से नग्न एवं कठोरता को अपनाया गया। आज भी जो है आपको जो दिगंबर बाबा मिलेंगे वो नग्न ही रहते हैं। ठीक है, औरत भी जो है बिना सिली हुई साड़ियाँ पहनती है। ओके, कपड़े पहनते। श्वेतांबर जो है अस्तुलवर्ध के नेतृत्व में प्रदान हुआ और इसमें जो है परिवर्तन का सिद्धांत को अपनाया गया था और इसमें जो है श्वेत व्रत धारण करने वाले या पहनने वाले हैं। ठीक है, दिगंबर की तुलना में ये कम कठोर है। सुंग वंश। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं सुंग वंश। सुंग मौर्य वंश के अंतिम राजा जो है बृहदत्त की हत्या कर पुष्मित सुंग जो कि ब्राह्मण थे 185 ईस्वी पूर्व जो है सुंग वंश की स्थापना की। पुष्मित सुंग ब्राह्मण थे, मैंने आपको बताया, वह बृहदत्त के सेनापति थे। पुष्मित सुंग ने जो है सेनानी की उपाधि धारण की थी। उनके यमनों के आक्रमण को विफल किया था उन्होंने। ठीक है, पुष्मित सुंग जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उनके पुरोहित जो है पतंजलि, इन्होंने जो है योग का साधना दिया था। आज इसी के नाम पर जो है पतंजलि योग चलता है। ठीक है, जो कि बाबा रामदेव चलाते हैं। पुष्मित सुंग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी पूर्व राजा बने। कालिदास के नाटक जो है
मालिकम अग्निमित्रम में अग्नि और मालविका का जो है वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हैं, ठीक है। कन्नब वंश का जो है संस्थापक वसुमित्र है, ने जो है देवभूति की हत्या करके किया था। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे, ठीक है। कन्नब वंश भी जो है ब्राह्मण वंश के थे। इस वंश के अंतिम राजा जो है सुशर्मा था। सतवाहन वंश के संस्थापक श्रीमुख ने जो है सुशर्मा की हत्या करके जो है कन्नब वंश का अंत कर दिया था। अब यहाँ से आ जाता है कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में जो है कमज़ोर होते राजनीतिक स्थिति में जो है कई विदेशी जो है जातियाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग जो है कबीले में रहा करते थे, ठीक है, और कबीले के एक सरदार हुआ करते थे। और ये काफ़ी बाद तक रहा। जो इस्लाम में जो आपके बाबर आए हैं, जिनके पुत्र हुमायूं अकबर आए, वो भी एक कबीला का ही सरदार था। काफ़ी बाद तक वो लोग उस कबीला ही रहे, इवन रिसेंट तक वो कबीला रहे। क्योंकि जो आप सऊदी आज देख रहे हैं, सऊदी में जो आपका पहले जो ट्रेड होता था ना, तो वो ट्रेड वो कबीलाई लोग ही करते थे। ये आपके आज़ादी के मतलब ये 19वीं सदी 20वीं सदी तक ये लोग जो है कबीले में ही रहे थे, ठीक है, छोटे छोटे। इनमें जो है सबसे पहले हिंद यूनानी, इसके बाद जो है शक और पल्लव आए। भारत में आने वाले विदेशियों के में जो है अंतिम जो है कुषाण थे, और ये भी कबीले के ही थे सरदार। यहाँ आके फिर वो सरदार बने थे, ओके। और यहीं से वो जो है राजनीति का कई गुण सीखे हैं। और ये ही नहीं, आपके पूरे विदेश में जितने भी हैं मैक्सिमम यहीं से सीखा हुआ है, भारत का ही देन है। कुषाण जो है चीन के यूची तोखरी जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कल्फिडस थे, ठीक है। और इसी के जो है आगे आते हैं कनिक्स, ठीक है। इसके प्रमुख, इस वंश के प्रमुख राजा जो थे कनिक्स थे। कुषाण वंश का जो है राजधानी पुरुषपुर, जो कि अभी भी जो है पेशावर हो गया है, और मथुरा रखे थे। अब देखिए आपका बिहार यहाँ पर है, और मथुरा और पेशावर यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से राजधानी यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, को कनिक्स ने पाटलिपुत्र के विजित किया था, ठीक है। कनिक्स के समय में जो है गंधार और मथुरा जो है कला शैली जो है विकसित हुआ था। कनिक्स ने जो है चौथी शताब्दी जो है चौथी बौद्ध संहिता जो है आयोजन किया था। कुंडन वन कश्मीर, एगो कुंडन ग्राम है जो कि वैशाली बिहार में है, एक कुंडन वन है जो कि कश्मीर में है, ओके। कनिक्स ने जो है 78 ईस्वी पूर्व में जो है राजा बनने के अवसर पर जो है शक संवत चलाया था। कनिक्स के समय जो है सिल्क मार्ग पर कुषाण का आधिपत्य था, ओके। गुप्त वंश का जो है संस्थापक श्री गुप्त था, और यही जो है गुप्त आगे जाके आता है गुप्त वंश, ठीक है, जो कि 240 से 480 ईस्वी 240 से 280 ईस्वी तक रहा, ठीक है। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी जो है घटोत्कच था, 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक ये रहे, ठीक है। और यह जो है प्रथम गुप्त शासक था जिसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब ये घटोत्कच का पुत्र जो कि चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त जो है, ये गुप्ता जो है वो बनिया है, ठीक है। ये गुप्ता जो है आपका बनिया है, और वो गुप्ता जो है आपका था मौर्य था। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि वो कई जगह कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ओके। चलिए, तो इनका जो है उन्होंने जो 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह जो है प्रथम गुप्त शासक था जिसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इन्होंने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने जो है आपका घटोत्कच ने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने जो महाराजा धीराज की मतलब उससे ऊपर, ओके। अब देखिए
चंद्रगुप्त मौर्य उनके शासन, जो अशोक थे उनके शासन तक जो है सेंट्रल सरकार थे, लेकिन अब जो है यहाँ से डिवाइडेड हो गए हैं और ये पूरे भारत पर राज नहीं कर पाए थे। ठीक है, उनके पुत्र जो है, चंद्रगुप्त के पुत्र जो है समुद्रगुप्त आए, जो कि 335 से 375 ईस्वी 375 ईस्वी तक रहे। ठीक है, इतिहासकार स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि जो है समुद्रगुप्त ने जो है पराक्रम, अप्रतिरथ आदि उपाधि धारण की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो है अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। उसने जो है उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जो है विजित किया था। उत्तरापथ जो कि तक्षशिला की ओर जाते थे और दक्षिणापथ जो कि आपके जो दक्षिण में एक आपके महाजनपद थे अस्मक, वहाँ तक जाते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है कविराज के भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्के पर जो है बीना बजाते हुए दर्शाया गया। समुद्रगुप्त के जो है कवि जो है दरबारी कवि जो है हरिसेन थे। ठीक है, समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को अपनाए थे और समुद्रगुप्त के द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ करवाने का जो है प्रमाण मिलता है। इसके पहले उसमें सुख ने करवाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद जो है 375 ईस्वी में जो है रामगुप्त, उसके बड़े बेटे जो है राजगद्दी पर बैठा, लेकिन अयोग होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उसकी हत्या करके उसकी पत्नी से शादी कर ली और जो है राजगद्दी पर बैठ गया। यहाँ पर आप आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 375 से 415 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों को पराजित किया कर 389 ईस्वी में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त द्वितीय ने जो देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की भी उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए आ जाएगा। बार हमें समुद्रगुप्त याद आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ध्रुव देवी कुबेर नाग से विवाह किए। ठीक है, कुबेर नाग के से जो है पुत्री प्रभावती का विवाह जो है बकाटक के जो है नरेश रुद्रसेन द्वितीय से के साथ किया था। ठीक है, जो बकाटक जो है आपको गुजरात के आसपास पड़ता है। ओके, रुद्रसेन की महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और चूँकि गुजरात के आसपास, चूँकि गुजरात विजिट करने के लिए जो है हेल्प लिया था प्रभावती अपने पिता से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। आगे है, प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में जो है शासन किया था, क्योंकि बकाटक नरेश का जो है हत्या कर दी गया था। ठीक है, उस दौरान जो है प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर जो है विजय प्राप्त की थी। चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आए थे। फाहियान ने जो है 14 वर्षों तक यहाँ पर रहा और उन्होंने जो है आपको 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है महरौली के लौह स्तंभ पर जो है चंद्र नाम से संबोधित किया। महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है बनाया था। ठीक है, जो कि अभी ये आपके दिल्ली के कुतुब मीनार के में है। ठीक है, उन्हीं के परिसर में है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है के समय जो है 9 रत्न कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बारामिहिर, शंकु, बेताल, भट्ट, घटपर, छपनक और भरूची था। कुमारगुप्त जो है 415 से आपको 455 तक रहा, ईस्वी तक रहा। वो ईस्वी पूर्व था, अब ये ईस्वी तक आ गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी की पुत्र जो है आपको कुमारगुप्त थे। 415 ईस्वी में शासक बने। इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा और यहाँ बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ। स्कंदगुप्त ने जो है हुनों को जो है आपको पराजित किया। ठीक है, इसी के समय जब हुन का आक्रमण हुआ था और वो जो है उनको पराजित करके भारत से खरीदेगा, जिसका अभिलेख जो है आपको जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है।
हुनों को जो है माल्यक्ष कहा गया जाता था, ठीक है। माल्यक्ष मतलब राक्षस होता है, ठीक है। स्कंदगुप्त ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील को पुनः उद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने जो है शाकादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के अंतिम राजा जो थे विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के साथ ही मगध वंश का भी अंत हो गया। यहीं तक था मगध अब जो है कभी सेंट्रल में चला जाता था, कभी कहीं और बंगाल में चला जाता था, तो यहाँ तक ही मगध है, ठीक है। चलिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग कल या इसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट वीडियो या आपको अलग से दे दिया जाएगा, ऐसे ये मैं पढ़ाऊँगा ही, ओके। और इसके जो पूरा डिटेल मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि इसका जो है आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे तक भेजिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड तक या शेयर कीजिए, ताकि ये जो है आने वाले समय में इस पे सारे लेक्चर आपको जो है पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए आपको फ्री में ही दिए जाएंगे। और इतना दिए जाएंगे कि आपको उस जो गरीब बच्चे हैं वो इस लेक्चर को देख के आराम से जो है पास हो सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।